दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो यहाँ पर दो कोणों की बात की गई है, तो क्या हम उन्हें माना कोण x बाई है। अब आप एक बात मान लें, ऐसे ना मानते तो ये मान लेते कि माना कि बड़ा कोण x बाई छोटा कोण y, तो ऐसे लिख लें, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा लगा। माना कि बड़ा कोण x बाई छोटा y है। अब बेटा ध्यान रखना, ये अंश होगा क्या, x अंश y अंश। ध्यान से देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार अगर बोलो तो केस या प्रश्नानुसार, क्योंकि इसमें दो केस है नहीं, एक ही केस है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो ये बताओ, मैं दोनों कोणों को लिखूं x, एक लिखूं y, क्या समझ में आया? बड़ा कोण कौन सा है, ये x ही तो है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे बड़ा। ये क्या है, छोटा। ये अधिक है कि ये बताओ, x अधिक है, और जब x अधिक है तो कम वाले में 18 जोड़ दें, 18 ही तो अधिक है। तो अब ये दोनों कैसे हो गए, ये समीकरण एक बन गया। अब लिखेंगे चूंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए x और दूसरा क्या है y, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 180, तो समीकरण 2 हो गया। क्या बताओ, x का मान यहाँ पे रख दें, लिख देंगे समीकरण 1/2 से। बेटा कौन सी विधि लगा रहा हूँ, विलोपन नहीं, विस्थापनी। इसको विस्थापित तो किया जा रहा है, तो x का मान यहाँ रखेंगे क्या, 18 प्लस y, यहाँ पे लिख दें 18, वो y प्लस 18, और प्लस में क्या लिखे y, बराबर में क्या आ जाएगा 180, 1/2 हो जाएगा। ये 8 18 इधर चले जाएंगे तो 180 माइनस 18, 2y। अब यहाँ से चले जाएंगे 18, तो 10 72 62, क्या हो जाएंगे 162, 2 का गुणा 12, तो y बराबर क्या हो जाएगा 162/2। इसी प्रकार हमारा y का मान क्या आ गया, 2 से काटे 2 8 16। अब ये मान कहाँ रख लें, समीकरण 1 से। x बराबर क्या लिखा है, y प्लस 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान 81 प्लस 18। आप देख रहे हैं 8 1 1 8 है ना, तो x बराबर क्या आ गया 8 और 1 9, और 8 और 1 8 9। तो एक कोण क्या हो गया, बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या हो गया 99 अंश लिख दें, 99। छोटा कोण, छोटा क्या हो गया y बराबर क्या हो गया 81, और दोनों को जोड़ो तो 180 हो रहा है, एक इधर दे दो 100 और 80, ठीक है, बहुत आसान था। क्वेश्चन दे रखे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात यहाँ पर दो आयतों की बात कर दी गई है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, जिसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत, अर्थात यहाँ पर आयत कितने होंगे 3, तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात तीनों आयतों के क्षेत्रफल क्या है आपस में बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर। मैं आपको एक बार चित्र से समझाना चाहेंगे, देखो चित्र से समझिए। मान लीजिए एक ये आया पहला आयत, फर्स्ट कह रहा सेकेंड आयत, ये सेकेंड आयत है, और ये है थर्ड आयत, ठीक है, तीसरा आयत।
क्या इतनी बात समझ में? 3 आयत है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये आयत है, आपको ये दिख रही है, क्या होगी? चौड़ाई। मान लीजिए चौड़ाई इसकी क्या है? x, और लंबाई, जैसे मान लीजिए लंबाई क्या है? x, चौड़ाई मान लीजिए y। टेंशन नहीं है, आप इसको भी x मान सकते हैं, इसको भी y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अभी बताओ, पहली कंडीशन अगर मैं बताऊं, कंडीशन तो यहाँ लिखूंगा, पहले इसको समझा दें। आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है ना? बराबर। और क्या क्या है इसमें? जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है, ये लंबाई तो x है, कह रहा है ये कितनी? 11 मीटर अधिक है, इससे इसकी 11 मीटर अधिक है, तो x + 11 करेंगे। और इसने चौड़ाई जो y बताई है वो क्या 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 है बताओ? 6 मीटर, तो माइनस हो जाएगा। अब एक बार फिर से समझिए, उसने तीसरी बात क्या कही है? उसका क्षेत्रफल तीसरी आयत के बराबर है। किसका? इस वाले का, पहले वाले का क्षेत्रफल इसके भी बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन उसने जो उससे 22 मीटर लंबा है, इससे ये वाला कितना? 22 मीटर लंबा है, तो पहले की तो x थी, तो इसकी क्या आ जाएगी? 22 लंबा हो जाएगा। अब इसने कहा इसकी जो चौड़ाई है वो 22 तो नहीं है, क्या कहा है? 9 मीटर कम है, तो माइनस की 9 है। क्या आपको तीनों क्षेत्रफलों की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई? अब यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पे लिखूं केस फर्स्ट, क्योंकि मैं कम शब्दों में लिखूं, तो ये बताओ इसका क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं? अब चित्र से आपने लंबाई चौड़ाई निकाल दी मैंने, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ना लिख के आप ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? सेकेंड आयत का क्षेत्रफल। क्या इतनी बात समझ में आई बताओ? अगर मैं बोलूं फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुणे, तो लंबाई क्या है? x गुणे में चौड़ाई क्या है? y। अगर मैं बोलूं सेकेंड आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे, तो लंबाई क्या है? x + 11, चौड़ाई क्या है? y - 6। क्या इतनी बात समझ में आई? ये x y हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं बोलूं इसका गुणा, देखिए इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? x y, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस की 6x, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस का 11y, और इसका गुणा अगर इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 66। क्या बात समझ में आई बताओ? आ रहा है? अब आप एक बात देखिए, ये x y इधर है, ये इधर है, तो ये कट ना जाएंगे? क्यों कटे? क्योंकि ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाते, तो पहले से कट जाएंगे। इसको मैं इधर लाया, क्या हो गया? 6x माइनस की 11y, और इधर अगर इसको इधर ही बचाएं तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 66। क्या समीकरण 1 बना बताओ? क्या समीकरण 1 बना? अब ये बताओ, मैं अगर यहीं पे लिखूं प्रश्न केस सेकेंड अगर मैं लिखूं, तो आप बताओ केस सेकेंड में क्या होगा? उसने क्या कहा? देखो इतना, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात इसने कहा है फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे थर्ड आयत का क्षेत्रफल। बोलो बोलो, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर फर्स्ट आयत का क्षेत्रफल x गुणे क्या हो जाएगा? y, और थर्ड आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ax + 22, और गुणे में हो जाएगा x - 9। क्या बात समझ में आई? बोलो। अरे y - 9, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है ना? अब बात सुनिए, ये तो हो गया x y, ये हो गया x y, इधर क्या हो गया? देखो x का y में x y, x का 9 में माइनस की 9x, और 22 का y में प्लस का 22y,
और माइनस की 22 का 9 में, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितने हो गए? नहीं गुणा करवाना जानते हो? 198। अब वो ये बताओ, मैंने अभी बताया था ये कट जाएंगे, ये इधर आएंगे तो 9x, ये इधर आएंगे प्लस का वो माइनस का 22 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 100। समीकरण 2 बना। अब ये बताओ इनको हल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बताऊं छोटी सी चीज समझिए आप, ये 22 है, मैं 22 को अगर गायब करूं तो ये 22 है, यहाँ पर कितना है? 11। 2 का गुणा करवा दें तो 22 हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, देखिए ध्यान से, 2 का गुणा करें होगा तो 6 दूनी 12x, 11 दूनी 22, 2 का यहाँ होगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 120, और 12 कितने हो जाएंगे? 132। अब यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। 9x माइनस की 22 बराबर कर जाएंगे माइनस की 100। ऐसे करो, ये देखिए चिन्ह एक जैसे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटाने पर ये तो प्लस, ये भी प्लस, और ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से 9 गया। अब इससे देखो ये जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है, और ये प्लस का है, ये माइनस का चला गया। देखो 8 से 2 गया 6 और 0, ठीक है ना। अब 3 का गुणा क्या हो जाएगा? भाग। x बराबर क्या हो गया? 66 बटे क्या हो जाएगा? 3। 3 से काटेंगे कितना हुआ बताओ? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आ गया? यहाँ पर लिख लें समीकरण 1 से कर लें। एक क्या है? यही तो है 6 गुणे में x का मान कितना रखते हैं? 22 माइनस की 11 11 तो लिखा बराबर क्या है? माइनस का 66। ये 22 अगर मैं कहूँ यहाँ पे 11 बराबर यहाँ पे माइनस की 66, ये इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना हो जाएगा? 22 में गुणे 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 132 माइनस, देखो यहाँ बचेगा 22, ये जोड़े कितने हो गए? 6 2 8, मेरे ख्याल से कितने हो जाएंगे? 198 हो जाएंगे। और इसका 11 का क्या हो जाएगा? भाग। माइनस माइनस प्लस 11 का भाग दे लो, 11 का 11 11 88। अब आपकी ये क्या हो गई? चौड़ाई। ये क्या हो गई? लंबाई। अब इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर x बाई, यही तो है, x का मान कितना है? 22 और गुणे में 18। अब 22 दूना 44, 400। देखो मैंने बोला था टिक अपनाओ, इसको आप ऐसे लिख लें 20 माइनस की 2, और थोड़ा 22 दूना 44, 440, और 22 दूना 44, 44 घट गए। अब दिमाग लगाओ, 40 तो चले गए, 400 बचे, 4 और चले गए, कितने बचे? 396। बताओ कितना आसान हो गया। अब मीटर स्क्वायर दिया तो मीटर का लेना, सेमी दिया तो सेमी कर लेना। क्या बात समझ में आई? मैंने बहुत कम में शॉर्ट लगवाया, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लें कि माना कि पहले आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल नहीं, पहले आयत की लंबाई x व चौड़ाई y है, इसलिए क्षेत्रफल x y। प्रश्नानुसार दूसरे आयत की लंबाई x + 11 चौड़ाई y - 6 है, तथा तीसरे आयत की लंबाई x + 22 व चौड़ाई y - 9 होगी। अतः ये सब करना है, या तो फिर आप ये डायग्राम बना लीजिए, समझा मैंने दिया है, ठीक है ना। बोलो समझ आ गया? देखिए क्वेश्चन लिखे हैं 19 नंबर। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, मतलब हाल की लंबाई 10 मीटर 5 मीटर चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 मीटर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात, तो ज्ञात ये करना है। तो यहाँ पे क्या माना जाता है? माना
माना कि हाल की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः x व y है, मतलब x मीटर या y मीटर है ना। अब ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न आंसर। अगर मैं लिखूँ केस पर, ध्यान से देख लीजिए, इतनी चीजें मैंने लिख दी हैं। क्या क्या है, एक हाल की लंबाई 10 मीटर बढ़ाने पर, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। यहाँ पर क्या लिखा है, पहले क्षेत्रफल क्या था बताओ, पुराना क्षेत्रफल। अगर मैं ये लिखूं पुराना क्षेत्रफल बराबर नया क्षेत्रफल। नया पुराना ये क्या है, जैसे जब लंबाई नहीं बढ़ाई गई थी तब क्षेत्रफल क्या हो गया, x गुणे वाई। अब उसने क्या किया है, या ऐसे सुनो देखो, हालांकि ये लिखा रहने देते, और इसको देख लीजिए, चित्र समझ लीजिए, चित्र समझिए, मैं चित्र से बताता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, कोई आयत है, इसकी लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y। इसने क्या किया, एक लंबाई पहले ऐसे बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई, x प्लस 10 कर दिया, और चौड़ाई कितनी बढ़ाई, y प्लस 5 कर दिया, ठीक है ना। ये तो हुई पहली कंडीशन, कौन सी, फर्स्ट। अब उसने फर्स्ट कंडीशन यही तो है, समझिए। तो ये समझ चुके हैं कि नहीं, देखो अब मैं यहाँ पे लिख दूं, ये ना लिखूं, सीधा लिख दूं, इसका क्षेत्रफल x बाई, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x प्लस 10 और प्लस गुणे y प्लस 5। ये बताओ क्षेत्रफल कौन सा अधिक आ रहा है, ये वाला कितना अधिक आ रहा है, 600। तो कम कौन है, ये, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात 600 इसमें जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बात समझ में आई। ये x बाई प्लस 600 इक्वल टू इसका इसमें गुणा x बाई, इसका इसमें गुणा 5x, x का इसमें गुणा ये इसका इसमें पहले क्या करेंगे 5, अब इसका 10 बाई, और इसका इसमें 50। कोई दिक्कत है बताओ, मैं कहूँगा x बाई कैंसिल, ठीक है ना। अगर आप देखें ये इधर आएगा तो 600 माइनस क्या हो जाएगा, 50, इधर क्या हो जाएगा 5x प्लस 10 वाई। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, चलो दोबारा कर दूं, यहाँ से क्या बचेगा 500, यहाँ से देखो दोनों जगह से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचेगा, 5 से काटेंगे तो 11 बचे 55, 110 आ जाएगा। इसको इधर लिख दूं, x प्लस 2y बराबर क्या आ जाएगा 100। क्या समीकरण 1 बना, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर लिखूं केस सेकेंड, केस सेकेंड को पहले समझ लें, उसने क्या कहा है, परंतु लंबाई 10 मीटर। अब ये कह रहा है दोबारा वाले में मैं क्या कह रहा हूं कि लंबाई 10 मीटर घटाने पर, अर्थात जो लंबाई x थी इससे 10 मीटर घटा दी और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी, मतलब जो बाई थी इसको क्या कर दिया ऐसे, ठीक है ना। तो कह रहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पहले क्या था x बाई, कह रहा पता क्या हो गया, क्षेत्रफल अब हो गया x माइनस की 10 और गुणे में y प्लस का 7। कह रहा क्षेत्रफल कितना 100 मीटर बढ़ता है, अभी भी बढ़ रहा है, तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल किसमें होगा, इसमें। ये क्या होगा कम, तो यहाँ पर 100 जोड़ दें तो क्या हो जाएंगे बराबर x बाई प्लस 100, इसका इसमें गुणा बराबर में क्या आ जाएगा x1, 10 का इसमें 7 का 7x, 10 का इसमें माइनस की 10 बाई और इसका इसमें माइनस की 70, ठीक है। यहाँ से क्या कैंसिल हो गया बताओ मुझे,
ये एक्स बाई और ये एक्स बाई कैंसिल। ध्यान से समझें, ये 70 इधर आएंगे या ऐसे कर लें, एक्स वाई को मैंने यहाँ पर लिख लिया 7x माइनस की 10y। ध्यान से सुन लेना, बराबर में ये अगर इधर आते तो जुड़ जाते ना 170। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ। तो इसको समीकरण क्या बना दें, दो, इन दोनों को हल कर लें। देखो x यहाँ पे x है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है वो 10y। क्या दिक्कत है कुछ, सही है। मैं इधर नहीं लाया हूँ, मैं अगर यहाँ पे यही लिखता हूँ, इसको इधर लाते तो 170 हो जाता। तो बस मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ये मत सोचना मैं इधर उधर किया मैंने, नहीं। अब इधर देखो, इसको ये 7x है, ये x है, तो 7 का इसमें गुणा करा दे, बस हो जाएगा कि नहीं। तो लिख दे समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर, ध्यान से देख लेना, 7 का गुणा करेंगे 7x प्लस का 14y, यहाँ पे 1170 मतलब 770, यहाँ पे 7x माइनस की 10y और 100, ऐसे हो जाएगा। एक जैसे चिन्ह क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये प्लस प्लस कितना हो गया 24y। इसको देखो 0 0 कितने हो गए 6 हो गए बुआ। 24 का गुणा क्या हो जाएगा 12, इधर कर लो इसे, y बराबर आ जाएगा 600/24। अच्छा 6 का 6 100 आ गया, 6 चौक 24, 24 से काटेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 25, 25 चौको 100 होते हैं। अब क्या आ गया y का मान आ गया, इसमें रख लें समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 110, यही तो है। x प्लस 2 में गुणे 25, 110, ये इधर जाएंगे तो x बराबर क्या आ गया, अर्थात लंबाई अगर बोलूं मैं तो लंबाई कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 25, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ, समझ गए, कर लीजिए।